आपसे मिलने के लिए मैं आज सुबह 4 बजे से निकली हुई हूँ घर से, लेकिन अब जो ट्रैवल टाइम है वो है, और जैसे पहुंचे पर आप सबको प्रणाम और मुझे कान पकड़ के बांधो, ठीक है। आपके राज्य में लोगों को गुमराह करने का प्रयास है, प्रोपेगेंडा, झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा, क्योंकि इनको मालूम है कि सपने झूठे दिखाओ, झूठ बोलो, किसी तरीके से जीत जाओ, उसके बाद जवाब किसके देना है। 70 साल किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, राज्य को भी चलाया, देश को भी चलाया। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि देश के अंदर जो पैसा है वो केंद्र सरकार और बाकी राज्यों के बीच कैसे बटेगा, वो भारत का संविधान तय करता है, आर्टिकल 280 तय करता है। और आज तक के इतिहास में 2014 तक सबसे अधिक पैसा कर्नाटक को 836 करोड़ मिला था। कितना? याद कर लो, मैं पूछूं तो जवाब दीजिएगा, जितना बोलेंगे उतना याद होगा। कर्नाटक को कितना मिला था 2014 में? 836 करोड़। लेकिन जब यूपीए गई और एनडीए आई और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से कर्नाटक को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है और कर्नाटक को 6086 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मिला है। 836 से 6000, सबको समझ आता है मोटा मोटा मैथमेटिक्स। घर में औरतों को घर भी चलाना होता है ना। अब ये लोग वायदा करते हैं कि हम हर औरत को 1 लाख रुपया देंगे, तो भाई पूछो पैसे कहां से आएंगे? सरप्लस स्टेट कर्नाटक में सब कुछ था, इनके आते ही बिजली की भी कमी होने लगी। आपके यहाँ बिजली सरप्लस होती थी, आज आपके यहाँ पर बिजली कम है, और यूपी जो बिजली बनाती है वो सेंट्रल ग्रिड में आती है और वो कर्नाटक को मिलती है। तो यूपी बेटर हो गया और कर्नाटक नीचे चला गया। नहीं तो यूपी की क्या हालत है हम सबको पता है। जब से योगी जी वहां मुख्यमंत्री बने तो वो सुधर गया और कर्नाटक सुधरा हुआ जो था वो खराब हो गया। अभी आज और कल महिलाओं के प्रति कितने कितने भयंकर अपराध हुए। आज 4 परिवार के लोगों को मार दिया, कल पार्क के अंदर उस बच्ची की हत्या कर दी, क्योंकि अपराधी को डर ही नहीं है। कांग्रेस का मतलब ही करप्शन, क्रिमिनल एंड कम्युनल। जाति के ऊपर विभाजित करो, धर्म के ऊपर विभाजित करो, सब किसी को अपीस करो ताकि बाकियों को नुकसान पहुंचाओ। आज मैं भगवान कृष्ण का जहाँ पर सबसे सुंदर मूर्ति वाला मंदिर है, उसमें भगवान जी को याद करते हुए, वेणु माधव को याद करते हुए मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान विष्णु का ही अगला अवतार है, वहां पर ये लोग कहते हैं कि राम नाम की चीज ही नहीं थी। अरे भैया, 70 साल आप देश को चला लिए, कोर्ट के अंदर खड़े होकर आपने एफिडेविट दिया कि भगवान राम काल्पनिक है, ओनली अ इमेजिनेशन। और ये हम लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम बिना नहाए, बिना पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलते, किचन में नहीं बैठते। उन लोगों को ये कहना कि भगवान राम थे ही नहीं, इट्स अ इमेजिनरी थिंग।
वो लोग आज दर्द की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान